हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। आज दिन है शुक्रवार और तारीख आज है 21 तारीख और अभी कुछ 4 बज रहे हैं। तो शाम की जो चाय थी 3 बजे वाली वो मैं बनाई थी। हमारे यहाँ मतलब शाम को ना थोड़ा जल्दी ही चाय पीते, 3-4 बजे तक पी लेते हैं। अभी दूसरी बार बनाऊंगी तो मैं भी खाना बनाते टाइम वही 7-8 बजे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही थी। काम पे से आने के बाद में घर के काम भी चालू हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते ना कब अंधेरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और ठंड का दिन चल रहा है ना, तो इस टाइम ना अंधेरा जल्दी ही चालू हो जाता है। तो 7 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 8-9 बज गए हों। तो मैं 6 बजे 5 बजे ही अपना कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना किचन में देखिए चावल चढ़ाई थी और कढ़ी बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं ना मसाला जो है जैसे कि सब कूट करके फिर उसके बाद में बनाऊँगी। तो उसके लिए जितनी भी मिर्ची है, लहसुन है और कांदा है, सभी को काट के कूट के उसका मसाला बनाती हूँ कढ़ी का। इस तरह से बनाने में ना बहुत ही मतलब टेस्ट अच्छा आता है और ना एक अलग ही टेस्ट आता है। कभी भी ऐसी इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं भी ना मिर्ची काट रही थी और ये वाली कढ़ी में ना मैं लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ। जैसे कि ना ये एक राजस्थानी कढ़ी बना रही हूँ तो लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के फिर उसे कूट करके डालूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए छाछ है, ये बोतल में है। तो ये गांव से आई हुई है छाछ। अभी कोई आए थे बाजू में, जैसे आजू बाजू में रहते हैं, एक जन आए थे तो उनके यहाँ से मंगाए थे। क्योंकि ना गांव की जो छाछ होती है ना उसकी कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ की जो शहरों की जो छाछ होती है ना दुकान में मिलती है तो वो खट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है, दूध की जैसी होती है। पता ही नहीं चलता है कि छाछ है कि दूध है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है। और इस वजह से ना कढ़ी भी उसकी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। और जो गांव की होती है ना तो इतना अच्छा इसमें खट्टापन होता है। तो मैं देखिए थोड़ा सा ही निकाल रही थी, आधा बोतल का मतलब बनाऊंगी और आधा मैं रख दूंगी। तो आधे में ही ना मैं इसमें पानी भी और डालूंगी क्योंकि ये बहुत खट्टी है। तो इस आधे में मैं आधा पानी भी डाल करके फिर इसकी कढ़ी बनाऊंगी। तो चलिए अब ये जो कढ़ी छाछ है ना, अब इसमें भी हमें कुछ मसाले वगैरह इसमें भी डालना है। जैसे कि हल्दी, धनिया है और बेसन है। तो सभी इसमें डाल करके ना अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ना उसमें एक भी गुठलियाँ न रहे। तो फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पर अभी नए होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह से कढ़ी बनाई जाती है। वैसे तो सभी लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का और मेरे हस्बैंड का ये स्टाइल है, मतलब काटने के बाद में फिर इसे ईमान दस्ते में कूट करके बनाने से उसका टेस्ट अलग आता है। और मेरे घर में सभी को ऐसे ही पसंद है। पहले मैं काट के बनाती थी लेकिन ना इतना टेस्टी नहीं बनता था, तो इसीलिए मैं अब ना कूट करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लहसुन कूट रहे हैं और मिर्ची भी मैंने काटी हूँ और साथ में कांदा भी देखिए काट करके ना अलग कटोरी में रख ली हूँ। मैंने सोची जब तक ना हमारा चावल होगा तब तक हम कढ़ी की जो भी तैयारी है कर लेंगे। और मेरा देखिए चावल हो चुका है, सो अब छान देते हैं चावल को। और ये जो चावल का पानी है ना, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, इसे एक कटोरी में रख दूंगी। क्योंकि मैं ये चावल का पानी है ना, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसे पीती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मतलब अच्छा रहता है। ये चावल का पानी जो होता है बहुत ही पौष्टिक होता है। तो मैंने सोची चलो इसे फेंकने से क्यों, अच्छा है कि मैं इसे पी लेती हूँ। नमक डाल दूँगी तो पीने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा
और काफ़ी मतलब कहते हैं ना, बीमारी जो होती है ना, वो इससे बीमारी भी काफ़ी दूर भाग जाती है, जैसे कि कमज़ोरी रहे। तो इस वजह से ना मैंने ये जो पानी है मैं इसे रख देती हूँ। तो चलिए इसे रख देते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं पीऊँगी, खाना वगैरह खाने के बाद में लास्ट में मैं पीऊँगी। और अभी तो मुझे टाइम भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर खाना बना रही हूँ मैं। और लहसुन कूटने के बाद में अब इसी में मैं मिर्ची भी साथ में ही कूट लूँगी, लहसुन के साथ में ही। और इसे हम एक कटोरी में निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कांदा, मिर्ची और लहसुन तीनों को कूट करके मैंने मिक्स कर ली हूँ। तो ये हो गया हमारा कढ़ी का मसाला, हो चुका है तैयार। तो चलिए अब छाछ में भी हम मिला लेते हैं, क्योंकि पहले ही मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी से मिला लेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी, नहीं तो मसाला पकते साथ में ही ना ये छाछ हमें डालनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो नमक ना मैं अंदाज़ से ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि हम हमेशा घर में बनाते हैं तो पता है कि इतने में इतना बन जाएगा। और साथ में ये हल्दी और धना भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा ना गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। अब इन्हें मिला लेना अच्छे से। जब ये मसाले अच्छे से मिल जाएंगे ना, फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन ना बहुत ही थोड़ा सा डालना है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बेसन डालते हैं ना उतनी ही गाढ़ी बन जाती है कढ़ी। तो मैं क्या करती हूँ, जो चम्मच है ना उसी चम्मच के माप से मैं सिर्फ 2 चम्मच ही डालती हूँ बेसन, क्योंकि इससे ना अंदाज भी मिल जाता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो कभी भी बनाती हूँ ना तो ऐसी अंदाज से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 चम्मच डाल दी हूँ, और ये रहा दूसरा चम्मच। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच डाली हूँ। अब इसे हमें ना एकदम अच्छे से मिक्स करना है बेसन को। इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ना वो पकेगा ना तो फिर वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी और अच्छी कढ़ी नहीं बनेगी। तो हमें कम से कम 2-3 मिनट तक इसे चलाना है। और एक एक गुठलियाँ मैंने इसकी मैश करके फोड़ दी हूँ। तो ये काम जो है पहले करना ही पड़ता है, जैसे कि कढ़ी की स्टार्ट बनाने के पहले ही करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बाहर गए थे दूध लाने। और यहाँ पर मेरी देखिए भी चाय बन रही है। तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि शाम को मैं तो हमारे घर में ना एक और बार बनती है। 3 बार तो मैंने बनाई, अरे 3 बजे तो मैंने बनाई थी। अभी ना कुछ 7 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ चाय अभी। और खाना हम लोग खाएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खाएंगे। तो इस वजह से अगर 7 बज के चले जाए ना तो फिर उसके बाद में मैं चाय नहीं बनाती हूँ। ठंड का टाइम है तो मतलब एक ये भी रहता है ना कि चाय पीने से थोड़ी ठंड भी हो जाती है। चाय और ठंडी में ना सब लोग चाय वैसे भी ज़्यादा पीते हैं, और मेरे घर में तो चाय के हम दोनों ही बहुत शौकीन हैं। तो चाय बनाने के बाद में हम अपनी कढ़ी बनाने की भी तैयारी करेंगे। मेरे हस्बैंड यहीं पर बाहर ही बैठे हैं, और इतना मतलब मोबाइल रखने का स्टैंड भी मेरा टूट गया है। तो जैसे तैसे वीडियो बना रही हूँ। अब पैसे इकट्ठा करके ना मुझे नया स्टैंड लाना है, ताकि मैं वीडियो अच्छे से बना सकूँ। चलिए चाय छान लेते हैं और उनकी चाय दे देते हैं। तो वो बाहर ही बैठे हैं। ठंड है लेकिन अभी जगह भी नहीं है घर में बैठने की, इसीलिए वो बाहर ही बैठ कर के पी लेंगे। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर दी हूँ अपनी कढ़ी बनाने की। अभी मैंने चाय नहीं पी हूँ, यहाँ पर मैं कढ़ी का मसाला पहले पका रही हूँ।
तो मसाला पकाने के लिए मैंने ना इसमें राई और कड़ी पत्ता डाल करके फिर जो मसाले मैंने ना कूट करके रखी थी फिर उन्हें डाल दी हूँ। और इसे ना ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक ही इसे पकाने बाद ये हम छाछ इसमें डाल देंगे। और अब मेन काम ना अब शुरू होगा, क्योंकि जो कढ़ी है जब तक इसमें उबाल ना जाए तब तक हमें इसे एक ही डायरेक्शन में ना लगातार चलाना है। बिल्कुल भी हाथ इसमें रोकना नहीं है, अगर रोकेंगे ना तो फिर जो हमारी कढ़ी है वो फट जाएगी दूध की तरह। तो यहाँ पर हम पहले पानी डाल देते हैं। और मैंने चाय नहीं पी थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब चाय पी लो, मैं चला देता हूँ। सो चलिए वो जब तक चलाते हैं मैं चाय अपनी पी लेती हूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी फिर कुछ मतलब भी नहीं रहेगा। तो ये कढ़ी को ना ऐसे ही चलाते रहना है। कढ़ी में मेन यही होता है ना कि इसे चलाते रहना है और रोकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रोक करके कोई दूसरा काम करने लग जाए ना तो दूध की तरह एकदम फट जाती है ये, क्योंकि 1-2 बार हुआ है। इस वजह से मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती हूँ। कढ़ी बनाते टाइम ना मैं ऐसे ही चलाती रहती हूँ। सो मैंने चाय पी ली थी और अब मैं चला रही हूँ जब तक कि इसमें उबाल ना जाए। तो यहाँ देखिए अभी हमारी कढ़ी बन रही है। आज का व्लॉग यहीं तक दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में।